तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो लोग वार्म अप नहीं करते हैं वर्कआउट से पहले और डायरेक्ट ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वर्कआउट से पहले वार्म अप कैसे करना और ये करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये देखिए मैं बताता हूँ। वार्म अप करना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जब तक पसीना ना आए तब तक आप कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट ना करें। क्योंकि साइंस हमेशा ये कहती है कि जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको पसीना अच्छे से निकालना है। रीज़न ये है कि आपकी मसल हैबिचुअल हो जाती है, वो बॉडी में वो गर्मी आ जाती है। उसके बाद जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी मसल्स बहुत बेस्ट रहती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है मसल्स के अंदर। तो देखिए वार्म अप के 14 से 15 एक्सरसाइज है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अभी देख सकते हैं, साथ साथ करना है। 10 रोटेशन, रिस्ट रोटेशन कहते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद इसका रिवर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद एल्बो को स्ट्रेच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंगल बेशक चेंज करते हैं। अब इसके बाद लेटिस्मस, लेटिस्मस बोलते हैं इस मसल्स को। ये कैटिस्मस होती है, ये लेटिस्मस। तो इसको स्ट्रेच करेंगे, पैर खोलेंगे पहले, फिर यहाँ हम रखेंगे, ये ऊपर आ एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड अप एंड डाउन और पैर फिक्स। अब ये एंड अप डाउन, ये आता एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम करने जा रहे हैं शोल्डर को रोटेट करने के लिए, शोल्डर के वार्म के लिए। स्टार्ट 1। इसमें हाथ हम ऐसे रखेंगे, इससे प्रॉपर शोल्डर वार्म नहीं होता। कुछ लोगों को शोल्डर की इंजरी होती है, वो प्रॉपर नहीं घुमा पाते हैं। तो ये जो है आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच दे रही है। ये देखिए, दिखा सकते हैं हम आपको। एक देखो, एक वार्म हम ये घुमा रहे हैं और एक में हम ये घुमा रहे हैं। देखो शोल्डर्स के मसल डेल्टॉइड प्रॉपर मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट करेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसका रिवर्स करेंगे। रिवर्स, एक रिवर्स। अब रिवर्स में क्या है, रिवर्स हम ऐसे नहीं करेंगे, अब रिवर्स हम इसमें सीधा करेंगे। ठीक है, चलो। इसका रीजन ये है कि रिवर्स जब हम ऐसे करते हैं तो प्रॉपर मूवमेंट होती है। ऐसे में मूवमेंट फ्रंट की आएगी, ऐसे में मूवमेंट बिहाइंड की आएगी। अब इसके बाद हम करते हैं, ये सर्वाइकल की 7 हड्डियां हैं। ये सर्वाइकल की जो 7 हड्डियां हैं, इन 7 हड्डियों के लिए एक बढ़िया स्ट्रेच करते हैं। हाथों को ऐसे लॉक करेंगे, लॉक, और यहाँ पे रखेंगे और इसको आगे लाएंगे और पीछे ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज यहाँ ही दिखाता हूँ। आ जाओ आगे, आ जाओ। ये सर्वाइकल की जो ये पूरी मूवमेंट है, ये पूरा इसको बेस्ट बनाती है। अब इसके बाद हम आते हैं सर्वाइकल के नीचे 12 हड्डियां थोरोसिस होती हैं। थोरोसिस नाम की 12 हड्डियां। अब ये 12 हड्डियों के लिए इनको स्ट्रेच करेंगे और इसके ऊपर के जो मसल्स हैं वो खुद ब खुद स्ट्रेच हो जाएंगे और बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा वार्म अप आएगा। ये और ये, हाँ ये वेरी गुड। ये देखो, ये मूवमेंट देख रहे हैं आप, स्ट्रेच अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा वार्म अप आ रहा है ना। इसमें भी 10 रेपिटेशंस करेंगे। अब इसके बाद आती है सैक्रम बोन। अब थोरोसिस के नीचे क्या आया, सैक्रम बोन। सैक्रम बोन को हम कैसे स्ट्रेच करेंगे, पैर खोलेंगे हल्के से, हाथ को पीछे रखेंगे, थोड़ा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है कमर के ऊपर। ठीक, अब यहाँ इसमें सिंपल सी बात होती है, हम यहाँ सपोर्ट रखेंगे, नो, बोन के ऊपर सपोर्ट रखना है। जो हिप लाइन होती है उसके ग्लूट्स के ऊपर की, जो दोनों ग्लूट्स के जो बीच की लाइन है उसके ऊपर सैक्रम बोन और टेल बोन, इन दोनों को बेस्ट करने के लिए, इनमें गर्माहट लाने के लिए ये एक्सरसाइज है। आप नीचे जाइए, सीधा सीधा नीचे। अब देखो इसमें भी तरीका है। अब ये देखो, ये देखो इधर। अब ये किया ना, तो इसमें ये कमर ऐसे नहीं रहेगी। अब कमर देखो, 1 and 2, 1 2 3, जस्ट 1। कमर सीधी, थोड़े घुटने मुड़ेंगे, थोड़े ऐसे गिर जाएगा बेटा। हाँ, ये एंड अप अप, हाँ डाउन एंड अप। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी इसमें।
रीज़न ये है, अगर कमर सीधी नहीं रखी ना और कमर मुड़ी हुई हुई तो आप बैलेंस आपका बिगड़ सकता है और गिर सकते हो बुरी तरह से, और कमर की सैक्रम बोन पे भी चोट आ सकती है। ठीक है, अब देन इसके बाद हम सीधा आते हैं शोल्डर काफ्स, जो पूरी बॉडी की मूवमेंट है। और आयुर्वेद में भी और कुछ ची ट्रेनिंग सुनी होगी, ची एक्सरसाइज। ची एक शक्ति होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, कुंफू में सिखाई जाती है। तो इसमें ये हार्ट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर हार्ट आपको अपना सही रखना है तो हाथ यहाँ रखेंगे और ये 1 2, चलो 1 नहीं, ये पार्ट आगे नहीं रखना, बॉडी देखो सीधी एकदम स्ट्रेट। 1, हाँ चलो 1, काफ उठाओ, 2 3, 10 reps करो। इसमें ये हार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो आप ये आज से ही करना शुरू कर दो। ये वार्म अप आप 3 साल से लेके 100 साल तक किसी भी व्यक्ति को करा सकते हैं। ये एकदम परफेक्ट वार्म अप है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब हमने क्या करना है, डेल्टोइड का यूज़ करना है। डेल्टोइड की रोटेट करने हैं, क्योंकि सिस्टर मसल्स होती है सर्वाइकल बोन्स, सर्वाइकल है और उसके साथ में डेल्टोइड को हमें डेल्ट पे, और ये सारे जितने भी कॉलर ट्रेपीजियस ये सब चीज़ें हैं ये इसमें कवर होती हैं। कैसे, हाथ सीधे रखेंगे, इसको 10 reps देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो पूरे मसल्स सिस्टर्स बोन के लिए बेस्ट है। अब इसको रिवर्स करेंगे, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, दोनों क्लॉक्स पे करेंगे, क्लॉक्स एंड एंटी क्लॉक्स दोनों पे काम करेंगे। अब इसके बाद अप एंड डाउन लेंगे। अप एंड डाउन में आपको पूरा स्ट्रेच यहाँ तक आएगा, ये पूरा इन्वॉल्व रहेगा इसमें, कॉलर भी। और इसके बाद हम लेके जाएंगे पीछे, इसको पीछे करेंगे, हाँ 1 2 3 4 5, इसमें आपका पूरा ये एरिया कवर होता है, अपर शोल्डर सब आ जाता है। अब इसके बाद हम ब्लड प्रेशर के लिए क्या लेंगे, हाथ खोल के ये 1, हाँ क्लैप आनी चाहिए। अब देखो ये क्लैप, जितने भी आप देखते होंगे लोग ऐसे क्लैप करते हैं ना, उनको कभी कोई बीमारी नहीं मिलेगी। ऐसे क्लैप करने से आपका बॉडी सर्कुलेशन इतना फिट हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना बेस्ट हो जाता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसके बाद तो, इसलिए सबसे आखिरी में बताई गई है। एंड इसके बाद क्या करना है हमें, नी अप्स। नी अप्स किस तरीके से करना है अब देखेंगे आप। स्टार्ट नी अप्स, देखो हाथ 180 डिग्री में जाएंगे सीधे, इसके बाद घुटना 90 डिग्री में अप आएगा, घुटना 90 डिग्री में, और हाथ नीचे। और ब्रीदिंग्स देखो, ब्रीदिंग्स क्लैप, नीचे क्लैप रहेगा, ठीक है। 90 डिग्री में घुटना लाओ, डिग्री 90 रखो, हाँ 90 से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा। हाँ ये देखो, इसको टारगेट, ये फुल बॉडी टारगेट है। अब ये चीज यहाँ तक, ठीक, और नीचे, ठीक। ब्रीथ इन आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, ठीक है, ये है नी अप्स कहते हैं इसे, ये फुल बॉडी ट्रीटमेंट है। अब इसके आप कर लो 20 रैप, काफी है, ठीक है, बस काफी है 20 रैप्स इसके आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद बारी आती है आपकी फ्री स्क्वाट्स की। फ्री स्क्वाट्स लेते हैं हम। अब देखिए फ्री स्क्वाट्स, इसमें कमर सीधे नीचे जाते हैं, कमर नहीं मुड़ेगी, कमर बिल्कुल सीधी, बस 90 डिग्री तक ये पैर आने चाहिए और आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट बाहर होनी चाहिए ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा मजबूत रहे। मेल हो या फीमेल, रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी बेहद जरूरी है। अब इसके बाद पुशअप्स पे आते हैं। अब इसमें लास्ट ट्रेनिंग क्या होती है, पुशअप्स। चलो अब पुशअप्स देख सकते हैं आप, इसमें चेस्ट पुशअप सबको ही पता है, आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी पुशअप्स पता है। ये वार्म अप का अंत होता है, यहाँ पे उठ जाओ, ये होता है वार्म अप का अंत। ये पूरे तरीके का एक साइंटिफिक वार्म अप है, सिर से लेके पैर तक का। और यदि आपको किसी तरीके की पंजों की प्रॉब्लम है, पंजे होते हैं ना, पंजे, पैर के पंजे, मेटाटार्सल इसको बोला जाता है, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल ये इनको बोला जाता है। तो इसमें पंजों में कोई भी समस्या हो तो इसको आप एक्सरसाइज में ले सकते हैं।
जैसे किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी चाल खराब होने लग जाती है, चलेगा ना तब भी घुटनों में, पंजों में दर्द रहेगा, पंजों के आधे हिस्से में दर्द रहेगा, यानी पंजों का आधा हिस्सा। तो उसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये एंड ये, ठीक है। इसमें गिरना नहीं है पीछे। पहले पूछ लो क्लाइंट से, अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसके अलावा ये 1 2 3 4, फिर इसके बाद क्लॉक एंड एंटी क्लॉक 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 3, फिर 1 2, ये पूरी पंजे की एक्सरसाइज है। दोनों साइड हमने ये करनी है, और दोनों साइड जिस भी क्लाइंट को अगर इसकी प्रॉब्लम है यूरिक एसिड की, तो उनको ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। और इसके साथ कुछ फीमेल से घुटनों की प्रॉब्लम जिनको होती है, अब नीचे बैठ जाओ, नीचे पूरा नीचे बैठ जाओ बेटा, पैर सीधे, हाथ पीछे। और यही सेम एक्सरसाइज है, बस इसका फ्लोर चेंज हो गया, रूटीन चेंज हो गया, ये ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह। अब इसका सर्कल घुमाओ, 0 0 0, दोनों साइड एक साथ, दोनों साइड एक साथ, हाँ दोनों साइड एक साथ। ये देखो, इससे पूरा आपका नी स्ट्रेच होता है। घुटनों के दर्द की समस्याएं, फेमरस बोन से जुड़ा हुआ बोन है पैटिला बोन, ये सब बिल्कुल सेट हो जाते हैं इससे। इसके बाद इधर, इसके बाद इधर दूसरी साइड, अब इसके बाद फ्रंट बैक, ये, अब इसके बाद थोड़ा पैर खोलो और खोलो, अब ये नीचे लगाओ, एंकल, वेरी गुड, ये एक्सरसाइज। और इसके बाद इसको मोड़ो, एक पैर मोड़ो, एक पैर मोड़ो एंड आगे, फिर दूसरा आगे, रिलैक्स। इसके बाद ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको वार्म अप करना है। ये वहां तक पुशअप्स तक ही है, जो फिट बंदे हैं उन सबको पुशअप्स तक कराना है। जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है और जिन लेडीजों को घुटनों की समस्या है, उनके लिए स्पेशल ये ही एक्सरसाइज बनी है। और भी कोई ज़्यादा समस्या हो तो मुझे कॉल करो, तुरंत मैं बताऊंगा ये इस समस्या का ये समाधान है, वीडियो कॉल पे करके बता दिया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आज की क्लास थी, और आज की क्लास का ये वार्म अप है। इसको कल परसों पूरा मैं देखूंगा, ठीक है। थैंक यू।